अस्सलाम वालेकुम। मैं एपिसोड 4 के साथ वापस आ गई हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप एपिसोड 4 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर करना, मुझे कमेंट में भी बताना। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मैं अपना काम खुद भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन, यहाँ पर मैंने पिछली स्टोरी ख़त्म कर दी थी, तो मैं अब बताती हूँ। एक दिन मैं नहाकर लेटी थी और मैं मुंह खोल खोल कर सांस लेने लगी, यानी कि मुझे सही से सांस नहीं आ पा रहा था। तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। ये सब देख मेरी फैमिली बहुत परेशान हो गई, तो मेरे घर वाले मुझे करीब के एक हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर्स ने ये सब देखा तो उन्होंने मेरा ऑक्सीजन चेक किया। जब उन्होंने मेरा ऑक्सीजन चेक किया तो पता ये चला कि मेरा ऑक्सीजन 53 हो गया है, जबकि एक आम इंसान का ऑक्सीजन 90 से ऊपर रहना चाहिए और मेरा कितना था 53। सोचने वाली बात है, 53 मतलब कि बिल्कुल आधा ऑक्सीजन, जो कि बहुत ख़तरनाक है। मेरा ऑक्सीजन इतना कम देखकर वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे ऑक्सीजन लगाया। इससे पहले मेरे किसी हॉस्पिटल वालों ने ऑक्सीजन नहीं लगाया। ये जो मैं बैठ कर सोती थी ना, ये ऑक्सीजन की ही कमी थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। और इस हॉस्पिटल का नाम था मदीना चैरिटेबल हॉस्पिटल। वहाँ के जिन डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर सतीश, उन्होंने मेरी फैमिली से कहा, मेरे घर वालों से कहा कि इफ़रा के फेफड़े सिकुड़ चुके हैं। मेरे फेफड़े सिकुड़ चुके थे, जो कि बहुत खतरे की बात है। और इससे पहले कि कुछ और हो, तुम इसको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सलाह दी, और वहाँ के सारे डॉक्टर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके कहते ही मेरे भाई मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए, जो कि ओखला में है। लेकिन उन्होंने भी मुझे लेने से मना कर दिया कि ये बच्चों का हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन हस्बुनल्लाह, इसी तरह हमने बहुत हॉस्पिटल बदले, लेकिन सब ने मुझे लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि इसको कोरोना है। हम अलग अलग हॉस्पिटल गए, जैसे कि जनरल, स्टीफन, होली फैमिली, हेड गवार, फोर्टिस, इंदुराव, मतलब बहुत हॉस्पिटल गए हम, लेकिन हर जगह से ना ही मिली। कोई कहता कि बेड नहीं है, कोई कहता तुम्हें कोरोना है, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है। मुश्किलों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ना ही मेरा फंदा जा रहा था, मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था। खाती तो फंदा, ना खाती तो भूख, पानी पीती तो फंदा, ना पीती तो प्यास। भूख की वजह से अगर एक आध चम्मच कुछ खा भी लेती तो बड़ा ज़ोरदार फंदा लगता, सांस रुक जाता था, इसलिए मैं भूखी रहती। होते होते जब दिन ब दिन मेरी तकलीफ़ें बढ़ रही थी और मुझे कोई हॉस्पिटल वाले भी नहीं ले रहे थे, तो एक दिन तो मैं बिल्कुल नीली ही पड़ गई, बिल्कुल नीली। मेरी उंगलियां, मसूड़े, होंठ, हाथ सब नीले पड़ गए। उस वक्त आप ही सोचो क्या हालत होगी हमारी फैमिली में सबकी। एक तो कोई ले नहीं रहा था हॉस्पिटल में, ऊपर से बीमारियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे नीली पड़ते देख मेरी फैमिली मुझे दोबारा लेकर भागी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं लिया। ऐसा ही रोज़ाना चलता रहा। मुझे सुबह को घर से लेकर निकलते हॉस्पिटल के लिए और रात को 1-2 बजे करीब वापस आते, मगर कोई नहीं लेता। कहते हैं ना, सब्र करे इंसान, ये परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो इस फ़ोटो में हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, मगर कोई नहीं ले रहा। ये येलो टी शर्ट में मैं बैठी हूँ। देखो सब कितनी टेंशन में बैठे हैं। और मुझे घर से बाहर निकलकर इतना सुकून मिलता था, मैं बाहर निकलकर बहुत खुश रहती थी। पता है आप लोगों को मुझे बाहर निकलकर सुकून क्यों मिलता था? क्योंकि घर में मुझे खुलकर सांस नहीं आता था, और बाहर पेड़ पौधों में मुझे थोड़ा ऑक्सीजन मिलता था।
फिर मेरे भाई मुझे बाहर लेकर आते थे। बस मैं यही कहती थी मुझे घर मत लेकर चलो, मुझे यहाँ पर अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है। देखो मैं अभी आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। इफ्रा इधर देख, इफ्रा इधर देख, हाथ हिला, हाथ हिला दे, हंस क्या। लेकिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। मेरे भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने कौन सा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, और साथ में मेरे जीजा भी। ये सब मुझे इस तरह गोद में उठाए फिरते जैसे किसी छोटे बच्चे को लेकर फिरते हैं, मगर कोई एडमिट करने को तैयार ही नहीं था। और मेरी हालत थी कि दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। हमारे घर की कंडीशन कुछ अजीब सी हो गई। सबके चेहरों पर उदासी सी छाई हुई थी, हर तरफ से ना ही मिल रही थी। लेकिन हस्बुनल्लाह, एक हॉस्पिटल वालों ने तो ये तक कहा था कि तुम, हॉस्पिटल वालों ने ये तक कह दिया था कि तुम। आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में भी बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए बीच में स्किप ना करें। थैंक यू।